वेलकम बैक इन स्टडी गुरु 99 यूट्यूब चैनल। ध्यान रखिएगा, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को अमीबा में पोषण बता दिया था, तो ठीक उसी प्रकार आज से हम पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण। क्या पढ़ेंगे बेटा? मनुष्य में पोषण। मतलब समझिएगा, हम पढ़ेंगे बेटा न्यूट्रिएशन इन ह्यूमन। मतलब न्यूट्रिएशन मीन्स पोषण, इन मीन्स में, और ह्यूमन मीन्स मनुष्य। यानी मनुष्य में क्या पढ़ेंगे बेटा? पोषण पढ़ेंगे। समझ में आया ना? आगे देखिएगा क्या कह रहा है कि भोजन के रूप में बेटा जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो वही चीज भोजन के रूप में ग्रहण किए गए जो जटिल पदार्थ, यानी जो जटिल पदार्थ होते हैं, तो जटिल पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में जो तोड़ने की या बदलने की जो क्रिया होती है, मतलब समझिएगा जो जटिल पदार्थों को यानी जटिल अघुलनशील पदार्थों को सरल घुलनशील पदार्थों में जो तोड़ने की क्या होती है बेटा? क्रिया होती है, वह क्या कहलाती है बेटा? तो वह पाचन क्रिया कहलाती है। समझ में आया ना? क्या कहलाती है बेटा? पाचन क्रिया कहलाती है। कह रहा कि इस क्रिया को पूरा करने के लिए, यानी ये जो क्रिया होती है, जो पाचन क्रिया होती है, इस क्रिया को पूरा करने के लिए मानवों में एक तंत्र पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा? मानवों में एक तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? पाचन तंत्र कहा जाता है। समझ में आया ना? यानी जो भी हम जटिल पदार्थ ग्रहण किए हैं, तो उन जटिल पदार्थों को क्या भाई, ठीक है, सरल पदार्थों में तोड़ने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है? वो पाचन क्रिया कहलाती है। तो उसको तोड़ने के लिए या इस क्रिया को पूरा करने के लिए मानवों में क्या बेटा? एक तंत्र पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? तो जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। समझ में आया ना? अब ध्यान से समझिएगा। कह रहा कि मनुष्य में पाचक तंत्र। अब मनुष्य में पाचक तंत्र समझिएगा, मनुष्य में जो पाचक तंत्र होता है, तो फिर से समझिएगा मनुष्य में पाचक तंत्र, तो जो सबसे पहला भाग होता है वो होता है बेटा मुख। क्या होता है बेटा? मुख, जिसे हम लोग माउथ बोलते हैं, या इसी को मुख गुहा या बकल कैविटी। अरे भाई, जो हमारा मुख होता है वो बहुत बकबक करता है ना, यानी कुछ लोगों का मुंह क्या करता है बेटा? बकबक बहुत करता है। जैसे खासकर बात की जाए लड़कियों की, तो वो बंद नहीं हो सकती, मतलब वो बकबक किए ही रहती हैं। यानी तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मुख, ठीक है, तो मुख गुहा इसको बोलते हैं बकल कैविटी। तो बकबक ज्यादा करते हैं, तो इसलिए याद रखेंगे रियल में अंग्रेजी होती है बकल कैविटी। मुख गुहा की अंग्रेजी क्या होती है बेटा? बकल कैविटी होती है। अगली है बेटा ग्रसनी। क्या है बेटा? ग्रसनी, जिसे हम लोग पैरनेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैरनेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? पैरनेक्स कहते हैं, जिसे ग्रसनी कहते हैं। और अगला है बेटा ग्रासनली, इसे कहते हैं बेटा ओसियोफेगस। क्या कहते हैं बेटा? ओसियो, बात समझिएगा, ओसियोफेगस। क्या बोलते हैं बेटा? ओसियोफेगस। और अगला है बेटा अमाशय। अब देखिएगा, जो हमारी ग्रसनी होती है इसके भी भाग होते हैं, इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट है बेटा अमाशय। क्या है बेटा? अमाशय। बात करें अमाशय की, तो इसे स्टोमच बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? स्टोमच। देखिएगा डिफरेंस क्या होता है। अमाशय की बात करें तो ये अंदर का पेट होता है, और जो बाहर होता है वो होता है बैली। क्या होता है बेटा? बैली। उसको स्टोमच, इसको स्टोमच नहीं बोलते। जो अंदर का भाग होता है उसको क्या? स्टोमच बोलते हैं। यानी अंदर के पेट को स्टोमच, बाहर के पेट को क्या बोलते हैं बेटा? बैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? बैली। ध्यान रखिएगा, जो आपका अमाशय होता है, क्या होता है बेटा? अमाशय जो होता है उसमें कितने भाग होते हैं? तो उसमें 3 भाग होते हैं। कितने? 3। ध्यान रखिएगा, हृदय को कार्डियक के नाम से जाना जाता है। तो जो अमाशय का ऊपरी भाग होता है वो कहलाता है आपका क्या बेटा? कार्डियक कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी जो ऊपरी भाग होगा वो क्या कहलाता है बेटा? कार्डियक कहलाता है। और जो बीच का भाग होता है, तो ध्यान रखिएगा, उसे फंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फंडिक कहते हैं। इनके बारे में डिटेल से और बीच में पढ़ेंगे, यानी एक एक टॉपिक में विधिवत समझाऊंगा। अगला पॉइंट क्या है बेटा? तो वो है पाइलोरिक। क्या है बेटा? पाइलोरिक। यानी अमाशय के कितने भाग होते हैं? तो 3 भाग होते हैं, पहला कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। इनके बारे में पूरा डिटेल से समझेंगे। अगला पॉइंट है बेटा छोटी आंत। क्या है बेटा? छोटी आंत। बात करें छोटी आंत की, तो छोटी आंत को क्या बोला जाता है? तो ध्यान रखिएगा, इसे कहा जाता है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या कहा जाता है बेटा? स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब समझिएगा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इसके भी 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बेटा? 3। पहला होता है उसे ग्रहणी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ग्रहणी कहते हैं। और जो दूसरा होता है उसको कहते हैं जेजुनम। क्या कहते हैं बेटा? जेजुनम। और जो तीसरा होता है उसको बोलते हैं बेटा इलियम।
क्या बेटा, इलियम। समझ में है ना, क्या बोलते हैं बेटा, जो तीसरा होता है उसको क्या बोलते हैं, इलियम। समझ में है ना, पहला भाग ग्रहणी, दूसरा जजुनम और तीसरा भाग क्या होता है बेटा, इलियम होता है। इसी प्रकार अगला पॉइंट क्या है, छठवां नंबर, तो ध्यान रखिएगा, ये होता है आपका बड़ी आंत। क्या होता है बेटा, बड़ी आंत। जो बड़ी आंत होती है इसको भी हम 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बेटा, 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है, सबसे पहला होता है तो वो होता है बेटा रेक्टम। क्या होता है बेटा, रेक्टम, सीकम, और एक होता है बेटा जिसे हम कहते हैं कोलन। क्या कहते हैं बेटा, रेक्टम, सीकम और कोलन। ये 3 भाग होते हैं, ये बड़ी आंत के भाग होते हैं। और फिर अगला जो हमारा भाग होता है वो होता है बेटा एनस, यानी इसको बोलते हैं गुदा। क्या बोलते हैं बेटा, गुदा। अब पॉइंट फिर से एक बार मैं समझा दूं, मनुष्य का जो पाचक तंत्र होता है बेटा, मनुष्य का जो क्या होता है बेटा, पाचक तंत्र होता है, इसे 2 भागों में बांटा जाएगा। कितने भागों में बांटा जाएगा, 2 भागों में। सबसे पहला जो होता है वो होता है यानी आहार नाल। सबसे पहला, फिर से समझिएगा, मनुष्य का पाचक तंत्र, ये जो टॉपिक है हम पढ़ रहे हैं ये होता है बेटा ये है मनुष्य का पाचक तंत्र। क्या है बेटा, जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये है मनुष्य का पाचक तंत्र। तो ध्यान रखिएगा, जो मनुष्य का पाचक तंत्र है इसको 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बेटा, 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग आपका आहार नाल कहलाता है और जो दूसरा भाग होता है वो पाचक ग्रंथियां कहलाती हैं। यानी इसे 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं बेटा एलिमेंट्री कैनाल। क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्री कैनाल। और दूसरा जो होता है उसे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल होता है, क्या होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल होता है, इसको हम 7 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बेटा, 7 भागों में। कितने भागों में बेटा, 7। मुख एवं मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और क्या है, अगला भाग है बेटा गुदा। क्या है बेटा, गुदा। एक बार चित्र में देखिएगा, गौर से समझिएगा। सबसे पहला भाग जो है वो है मुख। क्या है बेटा, मुख। मुख के बाद क्या है बेटा, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद बेटा ग्रासनली। ग्रासनली के बाद आमाशय। आमाशय के बाद छोटी आंत। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत। बड़ी आंत के बाद क्या बेटा, सबसे नीचे जो पॉइंट है वो है गुदा। क्या है बेटा, गुदा। यानी इसी को एनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, एनस बोलते हैं। तो इतनी चीज समझ में आई ना, इतनी चीज समझ में आई ना। अगला पॉइंट समझिएगा, मैं यहीं पर एक पॉइंट और बता दूं। यह जो हमारा क्या होता है, आहार नाल होता है। मतलब समझिएगा, जो हमारा आहार नाल होता है, तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा आहार नाल होता है तो यह एक बेटा कुंडलीकार। कैसा बेटा, कुंडलीकार। मतलब समझ रहे हैं, कुंडलीकार एक पेशीय नली होती है। कुंडलीकार कैसी नली होती है, एक पेशीय नली होती है। मतलब समझिएगा, जो हमारा आहार नाल होता है तो यह एक कुंडलीकार पेशीय नली होती है। ठीक है, जिसकी लंबाई लगभग कितना बेटा, 6 से 9 मीटर होती है। जिसकी लंबाई लगभग, यानी कहने का मतलब क्या, कि मुख गुहा से लेकर बेटा एनस तक की जो लंबाई होती है। ठीक है, मतलब समझिएगा, मुख गुहा से लेकर एनस तक की जो लंबाई होती है वह लगभग 6 से 9 मीटर होती है। कितने मीटर बेटा, लगभग 6 से 9 मीटर। अब कुछ लोग कह रहे होंगे कि सर 6 से 9 मीटर कैसे, 6 मीटर की तो छोटी आंत होती है। अरे भाई 6 से 9 मीटर मैंने इसलिए लिखा है, क्यों, क्योंकि छोटे बच्चों की भी मैं बात कर रहा हूं। मतलब छोटे बच्चे से लेकर बड़े यानी वयस्कों तक की मैंने बात की। तो यानी लंबाई पर आधारित होता है। मतलब ये नहीं होता है कि अगर छोटा बच्चा है तो उसकी आंख 6 मीटर की ही हो, ये डिपेंड नहीं करता। ठीक है, एक वयस्क की बात की जाती है तब वह 6 मीटर में जाती है। तो फिर से समझिएगा, जो हमारा मनुष्य का पाचक तंत्र होता है वह एक कुंडलीकार पेशीय नली का बना होता है, जिसकी लंबाई लगभग 6 से 9 मीटर होती है। जिसकी लंबाई कितनी होती है बेटा, लगभग 6 से 9 मीटर होती है। इसे 2 भागों में बांटा जाता है, एक आहार नाल और एक क्या होता है बेटा, पाचक ग्रंथियां। क्या होता है बेटा, पाचक ग्रंथियां। आहार नाल को 7 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बेटा, 7 भागों में बांटा जाता है। और अब समझिएगा, जो हमारी पाचक ग्रंथियां होती हैं, जो हमारी कौन सी ग्रंथियां होती है बेटा, पाचक ग्रंथियां होती हैं, उन्हें 5 भागों में, यानी उनके कितने भाग होते हैं बेटा, 5 भाग होते हैं। तो सबसे पहला होता है बेटा लार ग्रंथि। क्या होता है बेटा, लार ग्रंथि। क्या बेटा, लार ग्रंथि। अब इनके भी बारे में पढ़ेंगे। लार ग्रंथि यानी मुख में पाई जाती हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं, बाकी डिटेल आगे पढ़ेंगे। अगला होता है बेटा गैस्ट्रिक। क्या बेटा, गैस्ट्रिक। तो ध्यान रखिएगा, जो गैस्ट्रिक होती है तो ये अमाशय, क्या बेटा, अमाशय में, यानी गैस्ट्रिक ग्रंथियां, ठीक है, किसमें पाई जाती है बेटा, अमाशय में पाई जाती हैं। और अगला क्या है कि आंतीय ग्रंथियां, आंत से समझ में आ गया होगा ना। तो जो आंतीय ग्रंथियां होती हैं वह अधिकतर किसमें पाई जाती है बेटा, तो छोटी आंत में पाई जाती हैं। अगला बेटा लीवर, यानी यकृत समझेंगे आप।
चित्र में देखिएगा, ठीक है, एक भूरे रंग की आकृति आपको दिख रही है। चित्र में आप गौर से देखिएगा, एक भूरे रंग की आकृति दिख रही है। वह क्या है बेटा? तो वह क्या है बेटा? यकृत है। और देखिएगा एक आकृति और दिख रही है उसी के नीचे कुछ इस आकार की, ठीक है, वो क्या है? तो वो अग्नाशय है। क्या है बेटा? अग्नाशय। इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, आगे देखिएगा। शुरुआत करते हैं, हम सबसे पहला टॉपिक लेते हैं मुख। क्या लेते हैं बेटा? मुख। और सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं बेटा? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हम मुख या मुख गुहा के बारे में पढ़ते हैं। पहले इसके, तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैं आपके सामने एक चित्र लगा दे रहा हूं, ठीक है। मैं उस चित्र के बारे में थोड़ा स्पीड में बताते भी जा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चित्र देखकर कोई मोहित ना हो जाए, मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, चित्र पर जाना है, उसके भावों पर, उसके ओंठों पर नहीं जाना है भाई, समझ में आया ना। तो ध्यान रखिएगा, सबसे ऊपरी भाग जो है वो है जिसको हम लोग अपर लिप बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? अपर लिप, ठीक है। अपर लिप, दो लिप होते हैं, एक अपर लिप होता है और एक लोअर लिप होता है, मतलब समझ रहे हैं ना। एक अपर लिप होता है और एक क्या होता है बेटा? लोअर लिप होता है, ठीक है। अर्थात एक ऊपरी ओंठ होता है और एक निचला ओंठ होता है। इतनी चीज समझ में आई ना। इसके बाद अगला पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझिएगा, जो हमारा अपर लिप होता है उसको हम सुपीरियर लिप के नाम से भी जानते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा अपर लिप होता है उसे हम सुपीरियर लिप के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट समझिएगा, देखिएगा पॉइंट बहुत है परंतु अच्छे से समझोगे तब। ध्यान रखिएगा, अगला पॉइंट मैं आपको बता दूं तो अगला पॉइंट क्या है? तो ध्यान रखिएगा, जिसमें जो हमारे दांत एकदम फंसे हुए हैं, ठीक है, इसमें दांत दिख रहे हैं ना, तो ये दांत भी कहीं ना कहीं मुख गुहिका का ही भाग है। दरअसल आपके सामने जो चित्र लगा हुआ है वो मुख गुहिका का चित्र लगा हुआ है। तो मतलब समझिएगा, ठीक है, मतलब समझिएगा कि मैं सबसे पहले मुख गुहिका के बारे में बता दूं, फिर किसके बारे में बता दूं बेटा? तालु। तो सबसे पहले आपने क्या समझा? तो आपने समझा कि मुख गुहिका का जो आपके सामने चित्र लगा है उसमें एक अपर लिप पाया जाता है और एक क्या बेटा? लोअर लिप होता है, मतलब एक ऊपरी ओंठ और एक कौन सा भाई? निचली ओंठ पाया जाता है। अगला पॉइंट समझिएगा, कहीं ना कहीं जो हमारे दांत हैं वो गम, देखिएगा गम मीन्स होता है मसूड़ा, भाई रोने वाला गम नहीं, गम, ठीक है, मसूड़े वाला। एक होता है हार्ड पैलेट। क्या होता है बेटा? एक जगह लिखा है हार्ड पैलेट और एक जगह क्या लिखा है बेटा? सॉफ्ट पैलेट लिखा है। क्या लिखा है बेटा? एक जगह हार्ड पैलेट लिखा है और एक जगह क्या पीछे लिखा है? सॉफ्ट पैलेट। समझ में आया ना। और उसके पीछे देखिएगा एक लटकती हुई आकृति दिख रही है आपको, तो वो युवला होती है। क्या होती है? इसको बोलते हैं बेटा युवला। क्या बोलते हैं बेटा? युवला बोलते हैं। समझ में आया ना, ठीक है। और उसके ऊपरी जो भाग दिख रहा है वहां पर चीक दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा? चीक दिख रहा है। तो इतनी चीज समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, इसको एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से, यानी चित्र देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। अच्छा, एक चीज और बता दे, उसमें नहीं दिखाया गया परंतु मैं आपको दिखा दूं, ठीक है। दिखाना क्या है मैं आपको बता दे रहा हूं, थोड़ा गौर से देखिएगा। हर एक व्यक्ति के कहीं ना कहीं देखिएगा, ये ऊपरी ओंठ है, ये क्या है बेटा? ऊपरी ओंठ है। और ऊपरी ओंठ के बीच में ये जो भाग पाया जाता है, क्या ये जो भाग पाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। समझ में है ना? या मैं अगर नहीं आता है तो मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि ऊपरी ओंठ और नासिका, मतलब समझिएगा ऊपरी ओंठ और नासिका के बीच के भाग को क्या कहते हैं? समझ में है ना? तो ये कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, हम चलते हैं तालु। कहां चलते हैं बेटा? तालु, अर्थात चलते हैं किसके पास? तो ध्यान रखिएगा, पैलेट के पास चलते हैं। पायलट नहीं भाई, पैलेट के पास चलते हैं, मतलब तालु के पास। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारा तालु होता है तो इसको दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बेटा? जो हमारा तालु होता है इसे दो भागों में बांटते हैं, ठीक है। और जो पहला भाग होता है, तो पहला भाग क्या होता है? ये कठोर होता है। क्या होता है बेटा? कठोर तालु होता है। और एक होता है बेटा जिसे हम लोग बोलते हैं मुलायम तालु। कौन सा तालु बेटा? एक कठोर तालु होता है और एक क्या होता है बेटा? मुलायम तालु होता है। तो इतनी चीज समझ में आई ना? ध्यान रखिएगा, जो हमारा कठोर तालु होता है बेटा, जो हमारा कौन सा तालु होता है बेटा? जो हमारा कठोर तालु होता है, तो ध्यान रखिएगा ये मैक्सिका। क्या बेटा? ध्यान रखिएगा, मैक्सिला। क्या बेटा? मैक्सिला, या ठीक है, मैक्सिला हुआ, क्या बोल सकते हैं बेटा? मैक्सिला हुआ, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहले टाइम, ठीक है, हड्डी के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा कठोर तालु होता है वो मैक्सिला
और पैलेंटाइन हड्डी के बने होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा क्या होता है बेटा, जबड़ा होता है वो दो भागों में बटा होता है, एक होता है ऊपरी और एक होता है निचला। तो जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है वो क्या होता है बेटा, अचल होता है। अचल का मतलब समझते हो, जो कहीं नहीं घूम सकता, यानी अपने ही स्थान पर रहता है। और जो निचला जबड़ा होता है वो क्या होता है बेटा, तो वो होता है चल जबड़ा। क्या होता है बेटा, ये टॉपिक आप समझेंगे हड्डियों में, पर बता दे रहा हूं, ठीक है। मतलब समझिएगा, एक जो चल जबड़ा होता है वो निचला होता है और जो अचल होता है वो ऊपरी होता है। आप कितना भी प्रयास करिए, आप ऊपरी जबड़े को नहीं हिला सकते हैं। हिलेगा कौन सा, निचला जबड़ा ही हिलेगा। तो मतलब समझ में आया ना। जो कठोर तालु होता है वो काहे का बना होता है, तो मैक्सिला या पैलेंटाइन हड्डी का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, मैक्सिला या पैलेंटाइन हड्डी का बना होता है। और जो हमारा मुलायम तालु होता है, क्या होता है बेटा, मुलायम तालु होता है। तो ध्यान रखिएगा, जो मुलायम तालु होता है बेटा, ये संयोजी, ठीक है, ऊतक या संयोजी ऊतक और किसका बेटा, पेशियों का बना होता है। किसका बेटा, संयोजी ऊतक और पेशियों का बना होता है। मतलब समझिएगा, जो हमारा मुलायम तालु होता है ये किसका बना होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये संयोजी ऊतक और किसका बना होता है बेटा, पेशियों का बना होता है। इतनी चीज समझ में। अच्छा, एक चीज और मैं यहीं पर बता दूं, ध्यान रखिएगा, इन्हीं ऊतक के पास आप चित्र में देखिएगा पिछले भाग पर, ठीक है, कुछ ऐसी आकृति बनी हुई है, तो इन्हें बेटा हम टॉन्सिल कहते हैं। यानी ओला के यूला के पास में ही, ठीक है, क्या बेटा, यूला के पास में ही, आप गौर से देखिएगा, इन्हें कहते हैं बेटा टॉन्सिल। क्या कहते हैं बेटा, ध्यान रखिएगा, इन्हें क्या कहते हैं, तो इन्हें कहते हैं बेटा टॉन्सिल। समझ में आया ना, इन्हें क्या कहते हैं बेटा, टॉन्सिल कहते हैं। तो इतनी चीज समझ में आई ना, ठीक है। कठोर तालु काहे का बना होता है, तो ध्यान रखिएगा, ये काहे का बना होता है बेटा, मैक्सिला या व पैलेंटाइन का बना होता है। किसका बेटा, मैक्सिला व पैलेंटाइन का बना होता है। मुलायम जो तालु होता है वो किसका बेटा, संयोजी ऊतक और किसका बना होता है बेटा, पेशियों का बना होता है। हाँ, एक चीज और बता दें, जो हमारा क्या होता है बेटा, तालु होता है, जो हमारा क्या होता है बेटा, तालु होता है, तो ये करता क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, या हमारे जो मुख गुहिका होती है ये क्या करती है, भोजन मार्ग व श्वसन मार्ग व श्वसन मार्ग में काहे का काम करती है, में बंटवारे का काम करती है। में किसका, बंटवारे का काम करती है। किसका काम करती है बेटा, बंटवारे का काम करती है। समझ में आया ना, बंटवारे का काम करती है। तो इतने पॉइंट समझ में आया ना, कोई दिक्कत इसमें, फिर से समझ लीजिएगा। मुख गुहिका को 3 भागों में बांटा गया, तालु, जीभ, दांत। तो ध्यान रखिएगा, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा बेटा, तालु। तालु के 2 भाग होते हैं, एक होता है बेटा कठोर तालु, ठीक है, जो किसका बना होता है बेटा, तो वो बना होता है बेटा मैक्सिला या पैलेंटाइन का बना होता है। किसका बेटा, मैक्सिला या पैलेंटाइन का बना होता है। और एक होता है बेटा मुलायम तालु। कौन सा बेटा, मुलायम तालु। तो मुलायम तालु किसका बना होता है, तो ध्यान रखिएगा, संयोजी ऊतक और पेशियों का बना होता है। किसका बना होता है बेटा, संयोजी ऊतक और किसका बना होता है बेटा, पेशियों का बना होता है। तो इतनी चीज समझ में आएगा। जीभ, जीभ की अंग्रेजी होती है बेटा टंग। क्या होती है बेटा, टंग, TONGUE। फिर से समझिएगा, अगला टॉपिक मैंने बताया था कि जीभ पढ़ेंगे, TONGUE। समझ में आया ना। तो ध्यान रखिएगा, जो जीभ होती है हमारी, कह रहा है कि जीभ मुख गुहा का एक पेशी तथा मांसल भाग होता है। जो हमारी जीभ होती है वह मुख गुहा का, बेटा मुख गुहा का पेशीय तथा मांसल भाग होता है। गौर से चित्र में देखिएगा, जो जीभ है हमारी वो एक मांस, बेटा एक मांस के रूप में बनी हुई है। मतलब समझिएगा, ठीक है, कि जो जीभ होती है वो मुख गुहा का एक पेशी तथा मांसल भाग होता है। मांसल भाग का मतलब समझ रहे हैं, यह एक प्रकार से मांस का बना हुआ होता है। बात समझ में आई, ठीक है। देखिएगा, जो हमारी जीभ होती है उसमें वास्तविकता में अगर देखा जाए तो कोई हड्डी नहीं होती है, तभी क्या बोला गया, पेशी। पेशी का मतलब केवल और केवल किसका बेटा, पेशियों का तथा मांस, मांसल यानी मांस का बना होता है। तो वही चीज कहा गया कि जीभ मुख गुहा का पेशीय तथा मांसल भाग होता है। और क्या कह रहा है बेटा, जीभ प्रायः लचीली होती है। अरे भाई, जब पेशीय तथा मांस अर्थात पेशी तथा मांस से बना हुआ है तो वो क्या होगा बेटा, लचीला तो होगा ही ना। तो वही चीज कह रहा है, जीभ प्रायः लचीली होती है। यानी जो हमारी जीभ होती है वह प्रायः क्या होती है बेटा, लचीली होती है। और एक चीज बता दे,
आगे बोला गया है कि इसमें जो आगे की ओर स्वतंत्र होती है। भाई जो हमारी जीभ होती है, चित्र में भी देखिएगा, जो जीभ है वो बेटा आगे की ओर स्वतंत्र है और तथा पिछले फर्श से क्या है बेटा, जुड़ी हुई रहती है। यानी पिछले फर्श से क्या रहती है बेटा, जुड़ी हुई रहती है। अच्छा एक चीज और बता दे, जुड़ने की इसकी प्रक्रिया जो होती है इसको फ्रेनुल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्रेनुल कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, ये जो जुड़ी हुई है इसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं बेटा, तो फ्रेनुल कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रेनुल कहते हैं। अच्छा एक चीज और बता दें, पॉइंट समझिएगा, मैं यहीं पर पॉइंट वाइज बताते चला जा रहा हूं। देखो जो हमारी जीभ होती है उसका जो ऊपरी भाग होता है, उसका क्या बेटा, जो ऊपरी भाग होता है, तो ऊपरी भाग बेटा रूखा होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, रूखा होने का मतलब क्या, कि जो ऊपरी भाग होता है वह सूखा होता है, अर्थात भीगा हुआ नहीं। यानी भीगा हुआ तो हो सकता है परंतु रूखा मतलब खुरदुरा रहता है। क्या रहता है बेटा, खुरदुरा रहता है। ठीक है, और जो निचला भाग रहता है बेटा, रूखा का मतलब दानेदार ऊपरी भाग होता है और जो निचला भाग होता है, जो क्या होता है बेटा, निचला भाग होता है। तो जो निचला भाग होता है वो क्या होता है बेटा, चिकना होता है। मतलब समझ रहे हैं ना, कि जो ऊपरी भाग है वो कैसा होता है बेटा, रूखा होता है यानी दानेदार होता है, और जो निचला भाग होता है वो क्या होता है बेटा, तो वो चिकना होता है। क्या होता है बेटा, चिकना होता है। अच्छा एक चीज और बता दें, जो हमारी जीभ होती है, ठीक है, उसमें म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, म्यूकस झिल्ली। मतलब समझिएगा, देखिएगा अभी मैं आगे आपको ग्रंथियां बताऊंगा। तो जैसे सर्प होता है तो हमारे पैरोटिड, हमारे ग्रंथ भी पाई जाती है और पैरोटिड सांप में भी पाई जाती है। बट डिफरेंस इतना है कि जो पैरोटिड सर्प में पाई जाती है उसमें जहर पाया जाता है। क्या पाया जाता है बेटा, जहर पाया जाता है। तो उसी प्रकार हमारी जीभ के जो भाग होते हैं उसमें यानी पिछला भाग जो होता है तो उसमें म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। क्या पाई जाती है बेटा, म्यूकस झिल्ली पाई जाती है। और उसी म्यूकस झिल्ली बेटा ध्यान रखिएगा, जो हमारी क्या होती है, म्यूकस झिल्ली होती है। तो जो हमारी म्यूकस झिल्ली होती है, तो म्यूकस झिल्ली के कारण हमारी जो क्या होती है बेटा, जीभ होती है वह गीली रहती है। यानी कि झिल्ली के कारण हमारी जीभ गीली रहती है। तो ध्यान रखिएगा, म्यूकस झिल्ली के कारण हमारी जीभ गीली रहती है। समझ में आया ना, इतने पॉइंट समझ में आया ना। अच्छा इतनी चीज एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिएगा। ठीक है, एक पॉइंट और समझिएगा। पॉइंट क्या समझना है आपको, कि जो हमारी जीभ होती है, क्या होती है बेटा, जीभ होती है, इसकी ऊपरी सतह पर, मतलब समझिएगा जहां पर रूखापन होता है, मतलब जहां पर खुरदुरा रहता है। ठीक है, यानी जो ऊपरी सतह होती है, क्या होती है बेटा, जो ऊपरी सतह होती है उस पर जिह्वा प्रांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा, जिह्वा प्रांकुर। क्या पाए जाते हैं बेटा, उस पर जिह्वा प्रांकुर पाए जाते हैं। मतलब समझिएगा, जो जीभ की ऊपरी परत होती है उसमें क्या पाए जाते हैं बेटा, तो जिह्वा प्रांकुर पाए जाते हैं। अच्छा एक पॉइंट और बता दें, जो जिह्वा प्रांकुर होते हैं ये बेटा 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। मतलब समझिएगा, जो जिह्वा प्रांकुर होते हैं वह लगभग कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है जिसको हम सूत्राधार बोलते हैं, यानी सूत्राधार प्रांकुर। और नंबर दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं बेटा क्या बोलते हैं, छत्रा बेटा, छत्राकार। क्या बोलते हैं बेटा, छत्राकार प्रांकुर बोलते हैं। मतलब समझिएगा, क्या बोलते हैं बेटा, एक को सूत्राधार प्रांकुर और दूसरा क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं बेटा छत्राधार प्रांकुर। और जो अगला होता है तो वो होता है आपका परिकोटीय। क्या बेटा, परिकोटीय प्रांकुर। मतलब समझ रहे हैं, ये जीभ के प्रांकुर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, जीभ के प्रांकुर होते हैं। पहला होता है सूत्राधार प्रांकुर, छत्राकार प्रांकुर और परिकोटीय प्रांकुर। समझ में आया ना। अच्छा पॉइंट समझिएगा। अब इसके बाद ये ऊपरी सतह पर प्रांकुर। अब इसी प्रकार जो हमारी जीभ होती है उसमें एक चीज बता दें आपको, जो हमारी जीभ होती है उसमें लगभग, ठीक है बेटा, उसमें लगभग 4000, कितनी बेटा, 4000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। कितनी हजार, 4000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। मतलब समझिएगा, जो हमारी जीभ होती है उसमें लगभग 4000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। क्या पाई जाती है बेटा, स्वाद कलिकाएं
पाई जाती है। मतलब समझिएगा जो हमारी जीभ होती है उसमें कितने 4000 स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। अच्छा एक चीज ये बता दें, गौर से चित्र में भी समझिएगा, गौर से चित्र में भी समझते चलिएगा। जो हमारा जीभ है यानी जो हमारी जीभ होती है उसका जो अगला भाग है, उसका जो कौन सा भाग है बेटा, अगला भाग है, वो मीठे का अनुभव कराती है। मतलब किसका अनुभव कराती है बेटा, मीठे का अनुभव कराती है। और जो पिछला भाग है तो कहीं ना कहीं किसका अनुभव कराती है, तो ध्यान रखिएगा कड़वे का अध्ययन अनुभव कराती है। मतलब समझिएगा जो हमारा कौन सा अगला भाग है वो मीठे का अनुभव कराती है और जो पिछला भाग होता है वो कड़वे का अध्ययन कराती है। और ध्यान से समझिएगा ये जो हमारा क्या बेटा यानी पिछला किनारा है, यानी जो हमारा पिछला क्या होता है बेटा, किनारा होता है, वह खट्टे का अनुभव कराती है। किसका अनुभव कराती है बेटा, तो ध्यान रखिएगा वह किसका अनुभव कराती है, तो खट्टे का अनुभव कराती है। यानी ये जो पिछले किनारे होते हैं ये किसका अनुभव कराते हैं बेटा, तो खट्टे का अनुभव कराते हैं। और जो ये किनारे होते हैं, ठीक है, तो यह किसका बेटा, तो ध्यान रखिएगा यह नमकीन का अध्ययन कराते यानी अनुभव कराते हैं। क्या कराते हैं बेटा, यह नमकीन का अनुभव कराते हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा जो हमारा पिछला भाग होता है वो किसका अनुभव कराता है बेटा, तो कड़वा का अनुभव कराता है। जो हमारा पिछला भाग होता है किसका अनुभव कराता है बेटा, कड़वा। और जो हमारे पिछला किनारा होता है वह खट्टे का अनुभव कराता है। और जो हमारा अगला भाग होता है वो मीठे का अनुभव कराता है। और जो हमारे अगले किनारे होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं बेटा, अगले किनारे होते हैं, वह किसका अनुभव कराते हैं, तो ध्यान रखिएगा नमकीन का अनुभव कराते हैं। एक बार चित्र आपके सामने लगा है, इस चित्र को थोड़ा गौर से समझिएगा, समझ में आया ना, ठीक है।